वक्त में हाजिर सलाम कश्मीर में जम्मू और कश्मीर की तमाम अहम खबरें लेकर। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ये एनकाउंटर चल रहा है। 2 दहशतगर्दों को मार गिराया अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये भी है, अभी भी तसादुम चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान। बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों को मार दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं मजीद मालूमात लेकर। खालिद, एक बार फिर से इनकाउंटर की खबर है और आए दिन ये होता रहता है जम्मू और कश्मीर में। अब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की खबर है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से 2 दहशतगर्दों को मार दिया है। अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये दरअसल सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के कुंड इलाका, जो काफी ऊपरी इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, इस कंगन से सटा हुआ, यहाँ पर एक जो खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि कुछ मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हुए हैं और देर शाम कल वहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया। पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलता रहा और सुबह करीबन दोपहर 3 बजे के करीब कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। जैसा कि हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं, एक मकान में 3 के करीब जो है मिलिटेंट की इनपुट है कि वहाँ छुपे हुए हैं। हालांकि खबर है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं की गई है। ऑपरेशन अब भी जारी है। ये भी इनपुट है कि ये ग्रुप जो है लश्कर तैयबा से मुंसलिक है और काफी दिनों से यहाँ से करीब था। हो सकता है कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट हो, क्योंकि कुछ समय पहले इसी इलाके में एक बहुत बड़े ग्रुप को जो है इंटरसेप्ट किया था फोर्सेज ने, जब वो गुरेज के रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ आ रहे थे। तब 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया गया था। 2 जो उनके अपर ग्राउंड वर्कर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन तब से इस इलाके में रुक रुक के जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और आज गुंड इसी इलाके में जो है एक जो ये ऑपरेशन है वो जारी है। इसमें अब भी एक मिलिटेंट हो सकता है जैसा कि खबर है, लेकिन सब कुछ जो है आधिकारिक तौर पर तब स्पष्ट होगा जब एक बार ये जो मुठभेड़ खत्म हो जाएगी और सारे जो फैक्ट्स हैं वो बाहर आएंगे। तब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन रिकॉर्ड कुछ कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो हमें हम तक खबर पहुंच रही है, 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। डेड बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं हुई है। अब भी इस इलाके में मिलिटेंट्स छुपे हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। जी, हालांकि खालिद, ये आए दिन होता है जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर होते हैं, तसादुम होते हैं। गांदरबल में जहां अभी इनकाउंटर चल रहा है, वहां पर आवाम की सूरत हाल क्या है? लोग क्या सोच रहे हैं? किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सिविलियंस को उधर ना जाने देने के लिए? देखिए, बिल्कुल एक एसओपी रहता है जब भी किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है कि उस इलाके में जितने भी सिविलियन घर हैं, हालांकि ये बहुत छोटी बस्ती है गुंड इलाके में, लंदन वूल इसको कहते हैं, जहां पर कुछ मकानात जरूर और हैं जिनको पहले सेफ किया गया और उसके बाद ही जो है फायर फाइट वहाँ एस्टैब्लिश हुआ, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन आए दिन जो ये मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई है ये अब तेज होने लगी। कल ही हमने बांडीपुरा में देखा 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। वो भी लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते थे, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर अबू तलहा के नाम पर बताया गया है पुलिस द्वारा कि मारा गया है उसमें। और इस इलाके जी, शुक्रिया खालिद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। बनिहाल बारामूला रेल ट्रैक पर आज फिर से ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी। इसके लिए रेलवे के ओहदेदारान ने कल ट्रायल किया। रेलवे की सर्विसेज गुज़िश्ता 3 महीनों से बंद थी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वादी कश्मीर में बंद पड़ी ट्रेन सर्विसेज कल से बहाल हो जाएंगी। श्रीनगर से बारामूला के बीच
पीर को ट्रेन का ट्रायल हुआ। वादी में बर्फबारी के सबब पटरियों पर बर्फ की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये ट्रायल कामयाब रहा। वहीं मंगल से बाकायदा तौर पर ट्रेनें चलने लगेंगी। बता दें कि डिवीजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने रेलवे इंतजामिया को ट्रेन खदमात को बहाल करने के लिए इकदाम उठाने की हिदायत दी थी। रेलवे के मुताबिक वादी में बनिहाल से बारामूला के बीच 15 DMU ट्रेन हर रोज चलती हैं। हर दिन इससे 3 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। करीब 137 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट पर मुसाफिरों को बारामूला से बनिहाल पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर यही सफर रोड से किया जाए तो इसमें 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। कश्मीर में ये रेल सर्विस पहली बार मुतासिर नहीं हो रही है। साल 2018 में कश्मीर में खराब माहौल को देखते हुए रेलवे को करीब 92 बार, जबकि इस साल 2019 के पहले 3 महीने में 18 बार ट्रेन सर्विस बंद करनी पड़ी थी। हाँ, बहुत खुशी है हम लोगों को बहुत खुशी हो गई है। यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। हम लोग अभी कम से कम 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं यहाँ। अभी आज ट्रेन चालू तो खुशी है हम लोगों को, हम जाने की, इसलिए तो आप आज जा रहे घर, इसलिए क्या करेंगे बैठ के, बर्फ पड़ी है यहाँ। जी आने पे यहाँ पे पता लगा कि ये ट्रेन सर्विस वैली के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि ये ट्रेन सर्विस ही ऐसा माध्यम है जो किसी भी मौसम में ये आपको सुविधाएं प्रदान करता रहेगा। रोड की स्थिति ख़राब हो जाती है, बर्फबारी के दौरान रोड में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जाम लगा रहता है, महंगा भी होता है यात्रा करना। तो उस लिहाज से जो है ट्रेन सर्विस शुरू होने के पश्चात लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से वादी में ट्रेन खदमात ठप पड़ी हैं। ट्रेन खदमात ठप होने से आम लोगों के साथ सयाह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम हैं। वादी में कशीदा हालात और सिक्योरिटी के मद्देनजर ट्रेन की ऑपरेटिंग को बंद किया गया था। ट्रेन खदमात के मुतासिर होने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर वादी में बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक निजाम बुरी तरह से मुतासिर है। जम्मू और श्रीनगर के माबैन भी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर है और रास्ता बंद होने का आज तीसरा दिन है। इतवार दोपहर के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है, जिसकी वजह से दोनों जानिब कौमी शाहराह 44 पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोग और मशीनें बर्फ को हटाने के काम में मसरूफ हैं, लेकिन इसके हटाने में काफी वक्त लग सकता है। गुज़िश्ता 5 दिनों में ये तीसरा मौका है जब ये रोड गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हुआ है। जवाहर टनल के कुर्बो जवार में बारिश और बर्फबारी से होने वाली लैंडस्लाइडिंग की वजह से 7 नवंबर को इसको बंद कर दिया गया था। और पसियां गिरने से इतवार सुबह को बंद हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज भी गाड़ियों की आवाजाही बहाल नहीं है। हालांकि इंतजामिया ने पसियां हटाने का काम तेजी से चला दिया है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि आज दोपहर बाद ही रास्तों के खुलने का इम्कान है। 300 किलोमीटर लंबे इस जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 7000 से ज्यादा गाड़ियों के फंसे होने की बात कही जा रही है, जिसमें ट्रकों की तादाद 2000 है। हालांकि इंतजामिया ने मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी न हो, इसके लिए नगरोटा से श्रीनगर के बीच 18 शेड बनाए हैं। वो इन शेड में रह सकते हैं। ये वही शेड हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर समितियों को दिए जाते हैं। ट्रैफिक महकमे का कहना है कि पस्सी हटने के बाद कौमी शाहराह खुलने पर सबसे पहले उन्हीं गाड़ियों को निकाला जाएगा जो फंसी हुई हैं। फंसे ट्रक ड्राइवर को कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुले ताकि सामान पहुंचाकर वो अपने घर जा सके। तो हम खड़े हैं, पहले 4 दिन वहाँ, 5 दिन बटल मोड़ खड़े, कल वहाँ से छोड़ा था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर कोई और आप लोगों को पूछने के लिए? हमारे तक सर कोई नहीं पहुँचा। आप पहुँचे हो अभी 10 मिनट हुए आपको, नहीं हमारे पास कोई नहीं आया, ना तो किसी ने पूछा है, ना किसी ने बात करी है, कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं। हमने क्या जाना जी, हम तो ये चाहते हैं कि टाइम से किसी का माल भी पहुँच जाए और हम भी अपने घर पहुँच जाएँ, और जो पैसा दे रहा है कोई किराया भाड़ा वो मिल जाए। मिलना मुश्किल लग रहा है हमारे को, तो कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है कि जिसका माल ही 8-8 दिन यहाँ फिरेगा वो कौन देगा पैसा। वहीं दूसरी जानिब राजौरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है और सड़कों पर से बर्फ को हटाने का सिलसिला जारी है, मगर वक्फे से हो रही बर्फबारी से परेशानी में इजाफा हो जाता है। वादी में सीजन में बर्फबारी अक्सर होती है।
पिछले साल की तरह इस साल भी बेवक्त बर्फबारी की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से कई दिनों पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। किसान अब एलजी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हांजीपोरा से जो ये बागा देख रहे दमाल हांजीपोरा में है, यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस साल। ये बर्फबारी नहीं, मेरे ख्याल से ये नागानी आफत थी हमारे किसान भाइयों के लिए। पिछले साल भी हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया, इस साल भी बहुत मुश्किलात का सामना किया हमने। तकरीबन पिछले साल के निस्बत से इस साल तकरीबन 30% से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत मुश्किल, इस वक्त किसान भाई बहुत मुश्किलात में हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते कि मेहरबानी करके किसान भाइयों के लिए 7 तारीख को वादी के अतराफ अकनाफ में बर्फबारी हुई, तो वही बलाय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस कदर बर्फबारी हुई कि ये बर्फबारी नहीं बल्कि नागानी आफत साबित हुई। अगर पिछले साल की तरह इस साल भी बेवक्त बर्फबारी ने मेव बागात को इस कदर नुकसान किया है कि अब लगता है कि किसान को अब फिर एक बार पटरी पे आना बड़ा मुश्किल है। आपको दिखाते चले कि आप देख रहे हैं ये जो गार्डन बगीचे जो मेरे पीछे जो है, ये बिल्कुल सेब का बगीचा है। लेकिन पिछले साल भी इस कदर नुकसान हुआ था कि अभी तक वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। लेकिन इस कदर उसी तरीके से इस साल भी बर्फबारी ने इस कदर नुकसान किया है कि अब मुश्किल लगता है कि फिर एक बार किसान उस पटरी पे आएगा जिस पर वो उम्मीदें लगाया बैठा था। लेकिन अब पूरी नजर जो है मौजूदा इंतजामिया पे है कि मौजूदा इंतजामिया किस तरीके से किसानों को मदद करेगा ताकि किसान एक बार फिर इस अपनी सन्नत को फिर एक बार बरोकार लाकर फिर एक बार पटरी पर आ सके। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, दमाल हांजीपुरा, कुलगाम। वादी में बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। शोपिया में भी इसका असर देखने को मिला, जिससे लोग जूझते नजर आए। सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासिर है, लेकिन इस बर्फबारी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान हमारा बहुत हुआ है। ये बर्फबारी से जो हुआ मुझे लगता है कि 95% हुआ है। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई भी नहीं आया इधर देखने के लिए। और ऊपर से जो रास्ता था यहाँ पर का ये सारा ही बंद है। ना कोई यहाँ पे बर्फ़ उठाने के लिए आया ना कुछ, सब रास्ते बंद है। तो बहुत ही मुश्किल हो रही है बाहर जाने के लिए। बस थोड़ा हमें भी मतलब थोड़ी मदद होनी चाहिए। बर्फबारी ने जनूबी कश्मीर जिला शोपियान में काफी तबाही मचा दी। हालांकि कुछ लोगों ने उसी रात यानी 6 और 7 की दरमियानी रात को बर्फ से टक्कर लेने की कोशिश की और रातों रात अपने बगीचे में चले गए ताकि वो अपने पेड़ों को बचा सके। लेकिन कुदरत की आफत के सामने मैं क्या और आप क्या। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई जो 25 साल पुराने बाग थे वो रेगिस्तानों में तब्दील हो चुके। हालांकि लोगों का ये मानना है कि जो हाल ही में हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एजाज अहमद ने इस नुकसान को लेकर मीडिया से एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिला शोपियान में 30% नुकसान है। लोगों ने उस स्टेटमेंट को मुस्तरद करके ये कहा कि जनूबी कश्मीर जिला शोपियान में 30% नहीं बल्कि 70 से लेके 80% तक नुकसान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार लोगों की राहत के लिए कौन से इकदाम उठा लेगी। वादी में कबल अज़ वक्त हो रही बर्फबारी से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फलों के कारोबार से वाबस्ता लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। जिला गांधरबल में भी बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मेवे और सेबों के अक्सर दरख्त टूट गए हैं। जिन पेड़ों से मेवे नहीं उतारे गए वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से बाग के मालिकान काफी परेशान हैं। बाग मालिकान की नजरें अब इंतजामिया की जानिब लगी हैं कि वो उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। जो मेवे उतारे भी गए हैं वो वहीं पर बाग में पैक किए जा रहे हैं ताकि उनको महफूज रखा जा सके, लेकिन मेवों के पुराने पेड़ भी टूट गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आमतौर पर बर्फबारी इतनी जल्दी नहीं होती थी, लेकिन इस बार वक्त से पहले बर्फबारी होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। तो अखरोट का नुकसान है, अखरोट के पेड़ जो वो टूट जाएंगे, दूसरे सेब के पेड़ है वो भी टूट जाएंगे। देखो बर्फबारी हम इतने परेशान हैं, कुछ कहने के बाद ये वरना इस महीने में नहीं अगले महीने की 20 तारीख के बाद बर्फ पड़ती है।
इसमें बर्फ पड़ने से जो आवाम लोग है इसका बहुत नुकसान। वाकुरा तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं कि यहाँ वक्त से पहले आज बर्फबारी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पेड़ों पे भी पेड़ गिर पड़े। सब गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आए, यहाँ बागों में देखे। हार्टिकल्चर वालों को भी गुजारिश करते हैं कि हर बाग में जाए, नुकसान देखे कितना हुआ है। बेवक्त बर्फबारी हुई है तो इस बर्फबारी की वजह से हमारी जो बागात है, हमारा जो असासा है वो सारा लुट गया है। और जो किसानों की जो उम्र भर की जो कमाई मेहनत की थी उन बागों पे, आज ये सारे जो ऑर्चर्ड्स है, ये सारे जो बाग है, ये तबाह बर्बाद हो गए हैं। और मौसम के ख़राब होने की वजह से एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचे स्टूडेंट्स के लिए महकमा तालीम की जानिब से तलबा के लिए हीटिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में 10वीं के इम्तिहान जारी हैं। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि मौसम के ठीक होने तक इम्तिहानात को टाल देना चाहिए। दूर से आए हैं, हमें कोई ट्रांसपोर्ट का कोई नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते थे कि हमें ये पोस्टपोन किया जाए एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा मुश्किल, हम बहुत दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। मेरा नाम आफरीना है, मैं 10th क्लास से हूँ। मैं हीरपुरा से आ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ से आने। वहीं जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम बर्फबारी से गुलजार है। सैकड़ों की तादाद में आजकल पहलगाम में सयाह पहुंच रहे हैं। आजकल 370 हटने के बाद ये सयाहती मकाम वीरान हो गया था, मगर हाल ही में हुई बर्फबारी ने इसी जगह में फिर से जान डाल दी है। टूरिस्ट के यहाँ आने से आम लोगों के लिए रोजगार भी खुल गया है। होटलों में बुकिंग फिर से शुरू हो गई। इंडिया में जहाँ सुर बोलते हो कश्मीर दिख गया है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पलेस है, किसी को किधर छोड़ते नहीं, सबको साथ लेके जाते। जो दिखाते हैं टीवी पे उससे इधर बहुत अलग है। जो लोग आना चाहते वो 101 टक्का 1001 टक्का इधर आए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने को वापस नहीं मिलेगा। एक बार आएंगे तो। कहाँ से घूम के आए? हम वैष्णो देवी कटरा से यहाँ आए, यहाँ से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से वापस कटरा, कटरा से दिल्ली, दिल्ली से पुणे। इससे पहले सुनो देखा आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम हमने एक बार देखे। बेशक सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम तो कहेंगे वो लोग जरूर एक बार आके देखें कश्मीर क्या है। यहाँ हालात एकदम नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, आने जाने में थोड़ा कठिनाई है, लेकिन आ जाने के बाद सब कठिनाई आदमी भूल जाता है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा जम्मू से तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पीर से सभी स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। जम्मू खित्ते से दफा 144 पूरी तरह से हटा ली गई है। हालांकि हिफाजती दस्तों की तैनाती अब भी रहेगी। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए खित्ते में लगाई गई पाबंदियों के दौरान किसी भी इलाके से कोई नाखुशगवार वारदात सामने नहीं आई है। फैसले का हर तरफ इस्तकबाल हुआ है। लोगों का कंडक्ट रहा और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट मोटे मोटे तौर पे हर ज़िले में खुले थे। लोगों ने खरीदारी भी की, हॉस्पिटल्स भी खुले रहे, ऑफिसेज भी खुले रहे। तो अब मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कल जो है वो हर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटा ली गई हैं। सिर्फ कुछ रेगुलेशन रहेगी, डिप्लॉयमेंट रहेगी कुछ जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, मगर इसका कोई भी आम जिंदगी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिंदगी और हमारी ड्यूटीज, जो डेली ड्यूटीज, उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे वो पहले से चल रही थी। देखिए, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो आपने पहले बताया, वो इस हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे पुंछ के गांव देरिया में वाक़ नवग्रह मंदिर के अहाते में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा की क़यादत में जम्मू से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने कैंप में हिस्सा लेने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाके के सैकड़ों लोगों की जिस्मानी जाँच कर उन्हें मुफ्त दवाइयाँ फराहम की। इस कैंप के दौरान डॉक्टर सुशील शर्मा ने इलाके के लोगों, खासतौर से बुजुर्गों को सर्दियों के मौसम में दिल का खास ख्याल रखने के बारे में बेदार करते हुए बताया कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन दिनों हार्ट अटैक से एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। इलाके के लोगों का कहना है कि दूर दराज के पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर इलाके में इस तरह का मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाने से उन्हें काफी फायदा हुआ है।
और गांधरबल के मारगुंड इलाके में 7 सालों से ब्रिज बनाने का काम जारी है, लेकिन अभी तक ब्रिज बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक ये है कि अभी तक इस ब्रिज के सिर्फ पिलर्स ही तैयार हो सके हैं। ब्रिज के तैयार होने से मारगुंड और तंगतचरी इलाके से 5 से ज्यादा गांव जुड़ सकेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि खाली इसमें पिलर्स का जो काम है वो खाली हो रहा है। जब भी इसमें कुछ पैसे आते हैं तो उनमें खाली मुझे लगता है कि डी वाटरिंग होती है, डी वाटरिंग के सिवा और कुछ नहीं होता है। बाकी रही बात जो सियासी लीडरान की, उन्होंने वादों के सिवा कुछ नहीं किया यहाँ पर। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इस पुल की है। सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो ये पुल है, लेकिन सियासी लीडरों ने हमें वादों के सिवा खोखले, मैं इतना कहूँगा कि खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन क्या, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, पता नहीं कहाँ खावे गफलत में सोई हुई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। श्रीनगर में शदीद आग की वजह से 8 मकान जलकर खाक हो गए। ऑफिशियल जराये के मुताबिक आग श्रीनगर की तिब्बती कॉलोनी में लगी। जब तक आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग आसपास के इलाकों में फैल चुकी थी। मुतासिर लोगों ने कई घरों में शादियां होनी थी, लेकिन आग की वजह से सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने आग से मुतासिर लोगों के लिए सरकार से मदद मांगी। रात को पावर आने के बाद पावर फिर चला गया, फिर पावर आया वापस तो ये शॉर्ट हुआ ऊपर से, तो इनको आग लग गया। इनको कुछ बचा नहीं, जो भी सामान था इनका बेटी का था, शादी के लिए पैसा वैसे इन्होंने जमा रखा था, ऊपर जायदाद रखा था, वो सारा कुछ खत्म हुआ। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शौकत एजाज ने जिले के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के साथ साथ कुलगाम के सरकारी अस्पताल नेहामा का भी दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर शौकत एजाज ने महकमा तालीम के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि इम्तिहान के दौरान स्कूली बच्चों को हीटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि इम्तिहान में शिरकत कर रहे बच्चों को तकलीफ न हो। वहीं शोपिया के जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी के साथ एक मीटिंग रखी। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के निफाज के बारे में भी तफसीली जायजा लिया और इसके आगे के मुअस्सिर अमल के लिए चर्चा की गई, ताकि स्कीम के टारगेट को पूरा किया जा सके। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतालिका अफराद को हिदायत दी कि वो बच्चों की बका, तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए मजबूत और मुतहर्रिक कदम उठाएं। डोडा के कश्तीगढ़ के नवमुंतखब ब्लॉक चेयरपर्सन ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ब्लॉक सतही ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान इलाके के पंच और सरपंच भी मौजूद रहे। इस दौरान इलाके की तरक्की के लिए मंसूबों और ग्रास रूट लेवल पर उन्हें नाफिज करने को लेकर बातचीत हुई। कई किस्म की कमजोरियां देखी और वो कमजोरियां मैंने नोट की हुई थी और वो मैंने आज पूरे यहाँ पे मीटिंग में रखी। हर डिपार्टमेंट को मुतल्ला किया गया कि हर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जितने भी है, जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजम हो, ब्लॉक से हो या अदर्स डिपार्टमेंट से हो, वो तन मन धन से अपना ईमानदारी से अपना काम करेंगे और ड्यूटी देंगे। और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने साथ साथ कौम मिल्लत, मुल्क और ख़ास तौर से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अमन की दुआ की। इस मौके पर खानका के सज्जादा नशीन ने लोगों को हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तबरुकात की ज़ियारत कराई। वहीं हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।